उस एविडेंस में जेरी ने लिख रखा था कि आई ड्रोव टू देयर एंड आई पुल्ड माई गन एंड शॉट हिम एंड ही इज डेड एंड शी इज रोमिंग अराउंड विद न्यू बॉयज एंड लुकिंग आउट न्यू पीपल एंड आई किल्ड अ रॉन्ग गाय। तो इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप बाकी वीडियोस भी चेक करो और इस वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर के। और 26 जुलाई 1991 जब आज के समय के मिशिगन के फ्लिंट सिटी में पैदा हुआ ब्रूस विलियम, जिसको शायद गाड़ियों से और मशीन से इतना ज़्यादा लगाव था कि उसने अपना पूरा जीवन गाड़ियों के आसपास ही बिताया जब तक वो जिंदा रहा। यहाँ तक कि वो अपने यंग एज में जनरल मोटर नाम के एक गैरेज में काम करता रहा एक मैकेनिक की तरह, और उसके बाद उसने एक फुल टाइम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया एक स्क्रैप यार्ड का, जिसका नाम था B&D गैराजेस के नाम से। और कहीं ना कहीं गाड़ियों के पास आसपास उसका लगाव लगा ही रहा था, और कई बार तो वो ऐसे नंबर प्लेट टैम्परिंग या कार टैम्परिंग के छोटे मोटे केसेस में फंसा ही रहता था। तो वैसे तो ब्रूस की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, ज़्यादा बड़े उस पर कोई क्राइम्स नहीं थे, छोटे मोटे केसेस थे। एक अच्छा यंग स्मार्ट लड़का था, अमीर भी था, अपने गैरेज से बिजनेस से काम भी अच्छा कर रहा था, और बहुत दिल फेक और दिल मिसाज भी लड़का था। तभी उसकी वजह से उसके बहुत सारे लाइफ पार्टनर्स रहे, और उसकी इसी वजह से 2 शादियां हुई और दोनों ही शायद इस आदत की वजह से टूट भी गई। अफसोस ये है कि हमें उसके प्रीवियस दोनों पार्टनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर आज हम बात करने वाले हैं उस एक पार्टनर की जो कि इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है उसकी थर्ड वाइफ शेरी मिलर, ब्रूस से 20 साल छोटी। फ्लिंट के ही एक शहर में 1971 में पैदा हुई शेरी मिलर को बहुत सारे नामों से जाना गया। जो लोग शेरी मिलर को जानते थे उनके बयानों से ये भी पता चला कि उसकी जो माँ थी उनके भी कई सारे रिलेशनशिप्स थे, जिसकी वजह से शेरी मिलर को 3 साल की उम्र में ही सेक्सुअल अब्यूज और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा था। और यही सब चलते चलते उसकी 17 साल की उम्र में पहली शादी हुई, और उसकी भी शादियां ऐसे ही चलती रहीं और टूटती रहीं, और उसने भी 2 शादियां करी, और उसने कई बार अपने नाम बदले। कई बार उसका नाम शेरी कैमल, कई बार शेरी डिंकलेज, और ऐसे करके उसने भी बहुत सारे नाम चेंज करे। और प्रेजेंट डेट में उसके 3 बच्चे थे उसकी प्रीवियस शादी से, और उसका भी तीसरा हस्बैंड ब्रूस था। और ब्रूस और शेरी एक इवेंट में मिले थे अपने गैरेज के काम से, जहां पर प्रोफेशनली पहले शेरी ब्रूस के साथ काम करने लगी, पर जब वो साथ में काम कर रहे थे तो धीरे धीरे उनका काम उनकी दोस्ती में बदला, और वो दोस्ती प्यार में बदली, और फिर उन्होंने शादी कर लिया आपस में जाके। ब्रूस काफी बिजी रहता था अपने गैरेज के बिजनेस में, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादातर बाहर रहता था, जिसकी वजह से शेरी जो थी वो घर पे बोर होती रहती थी और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती रहती थी। ब्रूस को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके प्रीवियस लाइफ के उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि उसमें उसकी कोई भी शादी कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा चला नहीं। इस वजह से इस जगह पे उसने शेरी को पूरी फ्रीडम दे रखी थी, यहाँ तक कि शेरी बोर ना हो। इस वजह से उसने अपने घर पे इंटरनेट और कंप्यूटर भी लगवा दिया था। तो पहले तो शेरी को जब इंटरनेट और कंप्यूटर मिला तो वो नॉर्मली उस चीज़ को चलाती रहती थी, पर धीरे धीरे उसका एडिक्शन इतना बढ़ा कि उसको एक वेबसाइट AOL सर्विसेज के बारे में पता चला, जिसमें आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने नए नए दोस्त बना सकते हैं। और उस ज़माने में AOL सर्विस धीरे धीरे बढ़ रही थी, और पहले उस पर ज़्यादा यूज़र्स भी नहीं होते थे, क्योंकि उतने टाइम पे एक अच्छा इंटरनेट और कंप्यूटर अफोर्ड करना किसी आम आदमी के बस की बात भी नहीं थी। तो वहीं पे ब्रूस के दूर रहने और बिजनेस में ऑक्यूपाइड रहने की वजह से शेरी का जो एक अपना पर्सनल लाइफ थी वो कहीं ना कहीं बोरियत से भरती चली जा रही थी। इसी वजह से उसने AOL को अपना एक पार्टनर बनाया, और वहाँ पे उसने बात शुरू करी स्ट्रेंजर से। धीरे धीरे वो बात कब उसके एडिक्शन में बदल गई और कहाँ वो हाय से क्या कपड़े पहने हैं तक पहुँच गई। वहीं उसी इंटरनेट पर शेरी को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है जेरी, और जैसे जैसे शेरी का AOL और ये इंटरनेट की दुनिया से बड़ा बढ़ता गया, वैसे वैसे वो अपने और ब्रूस के बीच में रिलेशनशिप को ख़त्म करती चली गई। यहाँ तक कि उसके जानने वालों ने ये भी कहा कि ब्रूस जिसको एक प्रॉपर बैलेंस मैरिज लाइफ चाहिए थी, वहीं पे शेरी अब सिर्फ ब्रूस को उसके पैसों के लिए यूज कर रही थी। यहाँ तक कि उसने ब्रूस के कई सारे क्रेडिट कार्ड भी मैक्स कर दिए। फिर शुरू होती एक ऐसी कहानी जो शायद आपको ऐसा सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या इंटरनेट इतना खतरनाक है? क्या उसका एक्सेस अगर गलत हाथों में चले जाए तो किसी की जान भी जा सकती है, या फिर कोई अपने आप को खत्म करने पे मजबूर हो जाएगा। और शेरी का AOL पे फ्लर्ट और उसका थ्रस्ट ऐप इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके यूजर नेम भी कुछ ऐसे थे: हॉर्नी 7421, लव
मी स्लोली वांट टू गेट लेड, और उसका बायो फ्रॉम हेयर टू जस्ट फॉर टाइम पास और जस्ट फॉर एक्सपीरियंसिंग और जस्ट फॉर मैसिंग अराउंड हो चुका था। और शेरी ने अपने बयान में ये भी बताया कि उसका वो AOL पे रहना एक वीडियो गेम के लेवल की तरह हो चुका था, जिसमें वो हर दिन एक अलग लेवल को क्रॉस करती थी और हर एक आदमी उसको एक नया लेवल दिलाने के लिए मजबूर करता था, कि मतलब उसको उससे एक्साइटमेंट होने लगी थी। और तभी AOL पे शेरी की मुलाकात होती है जेरी कसेडी से। जेरी कसेडी फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था और वो एक होमोसाइड डिटेक्टिव भी था, जो कि काफी बुरे रीजनों की वजह से अपनी जॉब खो बैठता है। तो जेरी और शेरी आपस में इतना ज्यादा घुलने मिलने लगे कि लिटरली उनका पहले मैसेज होता था हाय, और अब वो मैसेज होने लगा था कि आज तुमने कपड़े क्या पहने हैं। जहाँ पे वो एक दूसरे से ऑनलाइन मिलते थे, वहीं पे उनका सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब वो ऑफलाइन मिलने का प्लान बनाने लगे। यहाँ तक कि जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होते थे, अब वो उनकी जगह ले ली थी एक्सप्लिसिट कंटेंट ने, जहाँ पर शेरी उसको अलग अलग तरीके की वीडियोस भेजती, अलग अलग तरीके की फोटोज भेजती, अलग अलग तरीके के मैसेजेस भेजती। फिर एक दिन ऐसा आया जब अपने पति से झूठ बोलकर अपने कॉस्मेटिक बिजनेस से, हाँ, शेरी और ब्रूस मिले थे। तो शेरी एक कॉस्मेटिक सेल गर्ल का भी काम करती थी अपने एक और ओनर के लिए। तो वहीं से पहली बार ब्रूस और शेरी मिले, जहां पे मिलने के बाद उनको काफी टाइम करते करते, प्रोफेशनली वर्क करते करते प्यार होता है। फिर वो 1999 में वेगस में शादी कर लेते हैं। तो उसी कॉस्मेटिक के बिजनेस के लिए शेरी ब्रूस से झूठ बोलती है कि उसको बाहर जाना है एक मीटिंग पे, जबकि वो जाने वाली होती है जेरी से मिलने। और जब वो जेरी से मिलते हैं तो उनके बीच में वो चीजें हो जाती हैं जो उन्होंने इंटरनेट पे AOL पे आपस में टेक्स्ट करके, वीडियो कॉल, वीडियोस भेज के, फोटोज भेज के, एक्सप्लिसिट कंटेंट भेज के प्लान करी थी। और इतना ज्यादा पागलपन एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है कि जेरी अपना नाम सेव कर लेता है शेरीज फॉलन से, और शेरी अपना नाम सेव कर लेती है जेरीज फॉलन से। अब हम थोड़ा सा जेरी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर सडनली एक विसल ब्लोअर बनने, मतलब विसल ब्लोअर वो होते हैं जो अपने ही ऑफिस के अंदर रह के अपने ही किसी कोलीग की कोई ऐसी बात या फिर ऐसी कंप्लेन कर देते हैं जिसकी वजह से अगर उनका नाम बाहर आ जाता है तो उनका उस जगह पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जेरी के साथ यही हुआ कि वो बहुत ईमानदार और अच्छा पुलिस ऑफिसर था, बट उसने एक ऐसी विसल ब्लोइंग कर दी, अपनी एक कलीग की ऐसी बात ऐसे बाहर निकाल दी जिसकी वजह से उसको उसके ऑफिस में ही रहने नहीं दिया गया और उसको उससे डिमोट कर दिया गया। और डिमोट होने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज उसके बहुत ज्यादा बढ़ गए, यहाँ तक कि उसका डिवोर्स हो गया और उसको अपने बच्चे की कस्टडी से भी दूर कर दिया गया। पर कुछ समय बाद वो चीजें सही हो जाती हैं और वो एक नए सिक्योरिटी फर्म में एक ऑफिसर बन जाता है जिसका नाम था हैरिस नॉर्थ। जेरी तो शेरी के लिए पागल हो चुका होता है, लेकिन शेरी के लिए ये कोई नई चीज नहीं होती है। उसने प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे अपने बॉयफ्रेंड चेंज करे हैं इस ऑनलाइन पोर्टल पे, और जेरी उसके लिए एक और नहीं होता। बट इस बार वो थोड़ी ज्यादा सीरियस होती है, पर वो होती अपने ही मूड में है। जब वो लोग आपस मिलते हैं ना उस होटल में, बता के कि मैं जा रही हूँ कॉस्मेटिक सर्विस वाली, तब उस मिलने के अगले ही दिन जब जेरी अपने घर पहुंचता है और शेरी अपने घर पहुंचती है, तो शेरी अपनी एक स्टेज्ड फोटो जिसमें उसका बेबी बम्प होता है, वो फोटो जेरी को भेजती है, मेल करती है। हाँ, मेल आ गए थे उस समय तक। तो जेरी उसको मेल देखते ही इतना गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस मेल में लिखा होता है कि माय हस्बैंड ब्रूस बीट मी अप सो बैडली दैट आई हैड अ मिसकैरेज। जबकि उसका पति ब्रूस एकदम सीधा साधा अच्छा सा आदमी, बिजनेस करता है, उसकी हर खुशी पूरी कर रहा होता है। पर तब भी शेरी जेरी से बोलती है, अपने एक स्टेज्ड फोटो देती है कि आई एम प्रेग्नेंट विद ट्विंस। और वो लोग आपस में मिलके आए थे जिसकी वजह से जेरी को लगा कि वो शायद उन्हीं के बेबीज हैं, जिसकी फोटो शेरी ने उसको भेजी थी, जिसको देख के जेरी काफी खुश हो जाता है। पर उसी के बाद जेरी को एक और मेल मिलता है, एक और न्यूज मिलती है कि जो उसका पति है ब्रूस, वो उसको मेल करता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने हमारे प्यार को वापस से जगाया, और मैं और मेरी जो वाइफ है उसको अपना बड़ा हुआ वेट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और वी आर गोइंग टू अबॉर्ट दीज ट्विंस। और वो एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जहाँ पे जेरी अपना आपा खो देता है और उसके दिमाग में एकदम सनक चढ़ जाती है बदला लेने की। फिर एक दिन बाद उसको फिर से, बट इस बार उसको शेरी मेल करती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, बट मैं वापस आऊंगी तो तुमसे बात जरूर करूंगी। और फिर उसके बाद अगला मेल उसी शाम को आता है ब्रूस का वापस से जेरी को कि
थैंक यू सो मच। और फाइनली हमने अबॉर्शन करवा लिया है, जबकि रियलिटी में ब्रूस ने शेरी को आज तक छुआ भी नहीं। तो उसको ऐसे मारने की बात और उसका ऐसा अबॉर्शन कराने की बात तो बहुत दूर थी। इसका मतलब साफ है कि शेरी इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुकी थी अपने इस लेवल गेम से। एक तरफ तो उसके एक्सप्लिसिट फोटोज, एक तरफ उसकी वीडियोस तो जा ही रही थी, बट उसके पार्टनर्स के साथ साथ अब जब वो जेरी के लिए इतना सीरियस हो चुकी है तो उसके साथ भी वो ऐसा ही कर रही है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। एक आदमी, नॉर्मल इंसान कभी भी वैसा नहीं करता है। जेरी को ये वाला मेल आया ना ब्रूस का कि मैंने अब अबॉर्शन करवा दिया अपनी बीवी का और अब हम लोग और साथ में पास हैं। तब फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं मिलके ब्रूस को मारने का। तो प्लान के अकॉर्डिंग जेरी अपनी 20 गॉज राइफल लेके ब्रूस के गैरेज आता है, मतलब वही उसका स्क्रैप यार्ड BND। और वहां पर प्लान के अकॉर्डिंग शेरी ब्रूस को फोन करती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने जो पिज्जा है वो पिक कर लिया है और तुम घर आ रहे हो, कंफर्म करने के लिए कि क्या ब्रूस गैरेज पे ही है, अपने स्क्रैप यार्ड पे ही है। और जैसे ही उसको कंफर्म होता है कि हाँ ब्रूस अपने गैरेज पे ही है, तभी वहां पे जेरी पहुंच जाता है और अपनी 20 गॉज शॉटगन से उसको मार देता है। पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रूस के भाई और उनकी वाइफ को जब ब्रूस नहीं मिलता है तो चिंता होने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्रूस के स्क्रैप यार्ड जाती है और वहां पे उनको ब्रूस एक संदिग्ध हालत में खून से लथपथ मरा हुआ पाते हैं। और वो ये देख के तुरंत 911 को कॉल करते हैं। क्योंकि वो केस इतना ज़्यादा फ्रेजाइल था कि वहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो जेरी था वो एक फॉर्मर डिटेक्टिव था और उसको होमोसाइड में एक्सपर्टीज थी। तो उसने सारे उस स्पॉट से एविडेंस गायब कर दिए थे, जिसकी वजह से पुलिस को इतने लंबे समय तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि कोई किसी को शक कर सके या फिर जेरी पकड़ा जाए या फिर किसी को शक भी आए कि उसकी बीवी ने उसका मर्डर करवाया अपने एक सोशल मीडिया के बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। और जो ब्रूस के ब्रदर होते हैं चक और उनकी वाइफ, वो भी परेशान होते रहते हैं एक साइड पे। पर ये केस का एक मोमेंटम देखो कि जेरी और शेरी नहीं पकड़े जाते हैं, बल्कि जो ब्रूस का बचपन का दोस्त होता है ना उसको पकड़ लेती है पुलिस, क्योंकि इस बात में कि शायद $5,000 उसके बचे थे ब्रूस के ऊपर। इस वजह से उसने बदला लेने के लिए उसको मार दिया, क्योंकि जेरी ने ब्रूस का पर्स चुरा लिया ताकि वो ऐसा लगे कि किसी ने ये थेफ्ट किया है, और थेफ्ट के चक्कर में उसने गोली मार दी। सबसे मजे की बात यह है कि जो ब्रूस का जो दोस्त है ना जिसके ऊपर एक केस का ब्लेम आया, वो शेरी का एक्स पार्टनर होता है। और कई समय तक पुलिस उसको भी अपने रिमांड में रखती है, उससे भी पूछताछ करती है, पर अगेन कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं होता, जिसकी वजह से उसके दोस्त को भी छोड़ना पड़ता है ब्रूस के। ब्रूस मर जाता है। ब्रूस का दोस्त काफी समय तक फंसा रहता है, पर वो भी बरी हो जाता है। पर किसी को यही नहीं मालूम होता है कि शेरी को एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ट्यूबल लिटिगेशन, जिसका मतलब है कि वो बच्चों को पैदा ही नहीं कर सकती। और उसने फोन ये किया कि उसने अबॉर्शन करवा लिया, उसने एक स्टेज फोटो भेजी। सोचो उस समय पे जब लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, वो लड़की उस समय पे एक फोटो को भी फोटोशॉप, आज की भाषा में कहते तो फोटो को भी फोटोशॉप कर रही थी, जिसको एक बीमारी है जिसकी वजह से उसको बच्चा नहीं हो सकता। पर उसने 2 बार ऐसे बहाने बनाए कि पहली बार उसका अबॉर्शन हो चुका और दूसरी बार उसका जेरी से ट्विन हुए और उसको उसके पति ने और उसने मिलके अबॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जेरी इतना ट्रिगर हो चुका कि उसने ब्रूस को अपनी ही बंदूक से उसके गैरेज पे जाके मार दिया। खैर कहानी और आगे बढ़ती है, ये केस और आगे बढ़ता है, कई सालों तक ये केस चलता रहता है और उसमें कोई एविडेंस ना होने की वजह से शेरी खुली घूमती रहती है। पर एक और ट्विस्ट कि जब जेरी को ये पता चलता है कि जो शेरी है वो पार्टी कर रही है, ब्रूस के कार्ड्स मैक्स आउट कर रही है, नए नए लोगों से मिल रही है, दारू के बिल, ड्रग्स के बिल, घरों पे पार्टियां, ऐश, घूमना फिरना, उसका अच्छा खासा बिजनेस का टेक ओवर कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज बेच दी, उसका घर बेच दिया, तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। पर वो बॉयफ्रेंड जेरी नहीं है, वो एक चौथा बंदा है जिसको मर्डर के बाद जेरी ने जिसके लिए मर्डर कर दिया, उस लड़की ने उस मर्डर के ही 1 हफ्ते बाद अपना सब कुछ चेंज कर दिया, अपना यूजर नेम चेंज कर दिया AOL का, अपना स्टेट चेंज कर दिया, अपना सब कुछ चेंज कर दिया और अपना इवन बॉयफ्रेंड भी चेंज कर दिया। और जब ये बात जेरी को पता चलती है तो उसको इतना ज्यादा गिल्ट होता है कि वो गिल्ट में अपने आप को
गोली मार लेता है अपनी 12 गॉज राइफल से। और जब जेरी के घर को ढूंढा जाता है तो उसका जो अटर्नी होता है ना, जॉन पी कॉर्नर, उसको एक ब्रीफ केस मिलता है जिसमें कि जेरी के पर्सनल सामान के साथ साथ एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी वजह से ये केस फिर से खुल जाता है कई सालों बाद, जिसमें लिखा होता है, जिसमें जेरी के अटर्नी को उस मर्डर के एविडेंस मिलते हैं। और जैसे ही उसको ये मिलते हैं वो तुरंत अगेन पुलिस में कंप्लेन करता है और ये केस ओपन हो जाता है। पर जो शेरी के साइड के जो वकील होते हैं ना, वो इतना ज्यादा केस घुमा देते हैं कि इवन जो अटर्नी होता है ना जेरी का, जो ये सबूत कोर्ट में प्रेजेंट करता है, पुलिस को प्रेजेंट करता है, उसी पे केस आ जाता है कि शेरी जो उनकी क्लाइंट है उनसे पैसे ऐंठने के लिए जेरी के अटर्नी जॉन पी कॉर्नर ने ये केस और ये एविडेंस स्टेज किए हैं। पर क्योंकि जो शेरी का रवैया था, बिहेवियर था, अपने पति की डेथ के बाद पार्टी करना, ऐसे घूमना, उसके सारे कार्ड खत्म करना, इसकी वजह से जो कोर्ट होता है वो उसको जनवरी 9, 2001 में जेल पहुंचा देती है। ऐसे एविडेंस में क्या लिखा था? उस एविडेंस में जेरी ने लिख रखा था कि आई ड्रोव टू देयर एंड आई पुल्ड माई गन एंड शॉट हिम एंड ही इज डेड एंड शी इज रोमिंग अराउंड विद न्यू बॉयज एंड लुकिंग आउट न्यू पीपल एंड आई किल्ड अ रॉन्ग गाय। ब्रूस मारा जाता है, जेरी खुद से सुसाइड कर लेता है। पर ये केस में इतने ट्विस्ट हैं कि 9 जनवरी 2001 में जब शेरी को जेल होती है, उसके कुछ समय बाद ही उसको वापस से बेल मिल जाती है। और यही नहीं, ये केस में एविडेंस होने के बाद भी इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि 2001 में ही वो वापस से इनोसेंस प्रूव हो जाती है अपने उनके चलते हुए कि शायद ये मेंटली डिसेबल है या फिर इसने ऐसी ऐसी चीजें कर दी हैं, इंटरनेट के बहकावे में आके ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से उसके जो लॉयर्स होते हैं वो उसको बेल दिलवा देते हैं। और वो 2009 तक सड़कों पे आराम से घूम रही थी, मतलब उसकी वजह से इतनी लाइफ्स बर्बाद हो गई, पर वो 2009 तक फ्रीली घूम रही थी ऐसा, मतलब कि उसने कभी जीवन में कुछ ऐसा किया ही नहीं। और उसका उस समय पे ये एवल वाली गतिविधियां रुकी नहीं थी, ये भी चलती चली जा रही थी। पर फिर एक और ट्विस्ट कि 2000 में जब वो छूटी थी ना, तो तब रीट्रायल हुआ था उसका। और उस रीट्रायल के 3 साल बाद फाइनली अगस्त 2012 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको वापस से दोषी माना और उसको जेल भेज दिया फॉर लाइफ प्रिजन। और आज के समय पे भी वो जेल में ही है। पर ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। जेल में होने के बावजूद भी, 20 साल ये केस चलने के बावजूद भी, अभी रिसेंटली 2016 में ये पता चला कि शेरी ने चौथी शादी कर ली। मतलब पहले 2 पार्टनर्स जिनसे 3 बच्चे, फिर ब्रूस के बाद एओएल पे एडिक्शन के बाद इतने सारे लोगों के साथ ऐसे बिहेवियर्स करना, एक्सप्लोइटेड कंटेंट शेयर करना, जेरी को अपने जाल में फंसाना, जेरी के लिए पागल होना, जेरी को उससे ज्यादा पागल कर देना, ब्रूस को फंसाना, ब्रूस को मरवाना, जेरी को गिल्ट के मारे सुसाइड करवा देना और उसके बाद भी सारे ब्रूस के पैसे खर्चा करना, नया बॉयफ्रेंड बना लेना, जेल जाना, जेल से बाहर आ जाना, इनोसेंस प्रूव होना, फिर वापस से रीट्रायल में जाना, फिर से जेल होना। और पता चलता है कि उसके भी बाद 2016 में चौथी शादी कर ली। और फाइनली चौथी शादी करने के बाद, जिसका नाम होता है माइकल डेनोया के से शादी करने के बाद फाइनली 15 साल एक जेल की ऐसी जिंदगी चलने के बाद उसको रियलाइज होता है कि जो उसने किया वो गलत था और उसकी वजह से इतनी जान गई, इतने परिवार खत्म हो गए और वो अब खुद को सुधारना चाहती है। ये उसको रियलाइज हुआ इतने साल बाद। और कहा जाता है कि शायद शेरी जो थी, शेरी मिलर, वो इंटरनेट की पहली किलर थी जिसने इंटरनेट का एक चैट सर्विस का यूज करके अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करके दूसरे को थर्स्ट ट्रैप में फंसा के मर्डर करवा दिया। तो अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक हो, तो कमेंट में जरूर बताओ कि क्या चेंजेस ऐसे हम कर सकते हैं इस वीडियोस में आगे की, या आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो, ऐसा केस हो, तो कमेंट में जरूर बताओ। चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, डिसलाइक करो, पर सब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब मत करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।